जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम हौं जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी वंदनानमत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम ओम सह जूम ओम ओम। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति कि सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करने से क्या क्या फायदा होता है। बहुत से लोगों को यह ज्ञान नहीं है कि सरसों के तेल से भी रुद्र अभिषेक होता है, और कुछ ब्राह्मण लोगों को भी यह ज्ञान नहीं कि रुद्र अभिषेक जब सरसों के तेल से किया जाता है तो कब किया जाता है, किस समय करना चाहिए और किस पर्पज से किया जाता है। आज इस रहस्य हम पर्दा उठाते हैं कि यदि जो मनुष्य शत्रुओं से बहुत घिर गया हो, जगह जगह उसके शत्रु उत्पन्न हो गए हो, हर काम में शत्रु रोड़ा अटकाते हो, या उसकी ग्रह में बाधा उत्पन्न होती हो, या उसके शरीर पर तरह तरह के रोग आ गए हो, तो उसे सरसों के तेल से रुद्र अभिषेक करना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं हर मनुष्य का कोई न कोई एक दो शत्रु उत्पन्न हो ही जाता है। जैसे मनुष्य दो चार सीढ़ियां क्या ऊपर चढ़ने लगा कि लोग बाग टांग खींचने वाले पहले से बैठे हुए होते हैं, टांग खींचना प्रारंभ कर देते हैं। ये हिंदुस्तान है, यहां पर ऊंचा उठाने के बजाय नीचा गिराने में विश्वास करते हैं। यदि कोई मनुष्य सत्कर्म कर रहा है, विद्या का दान दे रहा है, दवाइयों का दान दे रहा है, कंबल का दान दे रहा है, तो लोग उसके इस कार्य में भी, पुण्य के कार्य में भी मीन मेख निकालना प्रारंभ कर देते हैं, उसको गाली देना प्रारंभ कर देते हैं। उसके कुछ ऐसे कर्म जो उसके द्वारा कभी अनजाने में गलती से हो गए होंगे, उनको ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं और उनको बाहर ला करके उसको बेइज्जत करना प्रारंभ कर देते हैं। यह हमारे हिंदुस्तान के मनुष्यों की प्रकृति है कि हम हमेशा किसी के जो ऊपर उठता जाता है उससे जलन की, ईर्ष्या की भावना रखने लगते हैं कि वो ऊंचा क्यों उठ गया, उसको कैसे गिराया जाए। मनुष्यों को यह भावना छोड़ना होगी। अरे कोई अच्छा काम कर रहा है, विद्या दान देने का काम कर रहा है, कंबल दान देने का काम कर रहा है, भोजन दान देने का काम कर रहा है, दवाइयों में दान देने का काम कर रहा है, शारीरिक श्रम परोपकार के लिए लगा रहा है, तो उसे और सपोर्ट करना चाहिए, धन से सपोर्ट करना चाहिए, उसके साथ शारीरिक सहयोग करना चाहिए, उसको मानसिक सहयोग करना चाहिए। परंतु हमारे यहां के कुछ मनुष्य ऐसा करने के बजाय उसको गिराने का प्रयास करते हैं। तो जगह जगह ऐसे मनुष्यों के लिए जो परोपकार का काम कर रहे हो और उनके कार्य में बहुत से ऐसे शत्रु उत्पन्न हो गए हो नाहक, जिनसे किसी का कोई लेना देना नहीं, तो उन शत्रुओं का नाश करने के लिए सरसों के तेल से रुद्र अभिषेक करना चाहिए। यह केवल उन्हीं लोगों के ऊपर लागू होगा जो परोपकार कर रहे हैं। यदि आपने किसी की गलत भावना से काम किया तो यह रुद्र अभिषेक आपके ऊपर उल्टा पड़ सकता है, आपके यहां मृत्यु हो सकती है। इसलिए बहुत सावधानी से इस रुद्राभिषेक को करें और संकल्प लेकर के करें। मैं पुनः बोल रहा हूं कि आप परोपकार यदि कर रहे हैं और उसमें यदि कोई मनुष्य आकर के आपके कार्यों में रोड़े अटका रहा हो, तो यह रुद्राभिषेक आपको करना है। तो यह रुद्राभिषेक शत्रु नाश के लिए किया जाता है, रोगों के नाश के लिए किया जाता है, ग्रह बाधा शांति के लिए किया जाता है। और यह रुद्राभिषेक रात्रि में ही करना चाहिए और ऐसी तिथि को करना चाहिए जो षट कर्म में प्रयोग होती हो। मैं पुनः बोल रहा हूं, रात को ही करना है और ऐसी तिथि में करना है जो षट कर्म में प्रयोग होती है, ऐसे नक्षत्र में करना है जो षट कर्म के लिए ही उपयोगी है। इसको करने की विधि
जैसे रुद्राभिषेक करते हैं सामान्य वैसा ही अभिषेक किया जाता है, परंतु जल की जगह सरसों के तेल की धार लगाई जाती है। अब ये कौन से वार को करना चाहिए? सरसों के तेल से शत्रु नाश के लिए, रोग नाश के लिए, ग्रह बाधा शांति के लिए शनिवार मंगलवार को करना चाहिए। और इन शनिवार मंगलवार में भी क्रूर और तीक्ष्ण नक्षत्र हो ऐसे में ही करना चाहिए। अब तीक्ष्ण नक्षत्र या उग्र नक्षत्र या आक्रामक नक्षत्र होते हैं, क्रूर नक्षत्र होते हैं, उनमें ही करना चाहिए। अब ये नक्षत्र का मतलब है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और भरणी नक्षत्र, मगा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, ये नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्र में ही शनिवार और मंगलवार पड़े तो ही आपको ये सरसों के तेल से तुरी अवस्था में यानी 12 से 4 के बीच में रात्रि, उस वक्त ही इसका रुद्र तेल से रुद्र अभिषेक करना चाहिए। रुद्र अभिषेक करने के बाद में जो तेल निकलता है उस तेल से दीपक प्रज्वलित कर देना चाहिए, चौमुखी दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, ताकि चारों दिशाओं में आपके जो भी शत्रु हो उनका नाश हो जाए। अभिषेक के बाद शिवलिंग को पानी से धोना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहना देने चाहिए, इत्र, माला, सफेद मिठाई, जनेऊ, बेलपत्री, भांग, नारियल, फल, मिठाई, धतूरा ये अवश्य चढ़ाना चाहिए। भांग और धतूरा अत्यंत आवश्यक है। जो सरसों का तेल शिव जी के ऊपर से रिस करके नीचे आता है अभिषेक के बाद, उससे शत्रु का नाम लेते हुए दीप प्रज्वलित कर देना चाहिए। और ब्राह्मण को उग्र वस्तुओं का दान देना चाहिए, जैसे मसूर की दाल, कुमकुम, जायफल, जावित्री, लौंग इत्यादि, और यथाशक्ति यथा योग्य दक्षिणा देकर के विदाई करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः।